सॉलिड स्टेट के अंतर्गत आज हम लोग टॉपिक लेने जा रहे हैं क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, साथ साथ यूनिट सेल्स किसको बोलते हैं, ये कितने टाइप का होता है, और हम देखेंगे कि इस टॉपिक से कौन कौन से एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस मोस्ट हाईलाइटेड हैं, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्लाइड में क्या लिखा है, क्रिस्टल लैटिस होता क्या है। क्रिस्टलाइन लैटिस, द रेगुलर three-dimensional arrangement of constituent particles, that is atoms, ions or molecules in space is called crystal lattice। तो बताया गया कि रचक कणों का, दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, एटम्स का, आयंस का, मॉलिक्यूल्स का, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं सॉलिड क्रिस्टल के, उनका रेगुलर एंड थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट क्या कहलाता है, क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। तो आप देखेंगे कि जब रचक कण कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज होते हैं तो ये एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, क्रिस्टल लैटिस के नाम से जानते हैं। अगर हम क्रिस्टल लैटिस को मैन्युटली ऑब्जर्व करें तो हम देखेंगे कि क्रिस्टल लैटिस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, जो रचक कण हैं, वो कुछ निश्चित स्थानों पर अरेंज्ड हैं। उन स्थान को, उन पोजीशंस को हम नाम देते हैं, दैट इज लैटिस पॉइंट। क्या बोलते हैं उनको, हम लैटिस पॉइंट बोलते हैं या सिंपली साइट बोलते हैं। क्लियर है? देखिए क्या लिखा है कि द पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन ए क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट और साइट। नेक्स्ट, देयर आर इन ऑल 7 crystal systems and 14 possible 3-dimensional crystal lattices called Bravais lattices। तो आप देखेंगे कि सॉलिड के टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है कितने क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं सॉलिड के, तो टोटल 7 होते हैं, और टोटल 14 क्रिस्टल लैटिसेस होते हैं, जिनको हम इन जनरल ब्रेविस लैटिस बोलते हैं। तो ब्रेविस लैटिस के लिए एक अलग से हम पूरा वीडियो बनाएंगे। ब्रेविस लैटिस के कौन कौन से ब्रेविस लैटिस में आते हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम्स क्या हैं, ब्रेविस लैटिसेस कौन कौन से हैं, क्या उनके वैल्यूज़ होते हैं, किस टाइप के होते हैं, ये हम अलग से देखेंगे। अभी हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पर सिंपली हम क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे, जो कि एनसीईआरटी बुक में स्पेशली हाईलाइटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं क्रिस्टल लैटिस दिखाया गया है कि ये है एक क्रिस्टल लैटिस, एक छोटा सा पार्ट दिखाया गया है क्रिस्टल लैटिस का, क्रिस्टल जालक का। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जो पोजीशंस हैं उसे हम क्या नाम देते हैं, लैटिस पॉइंट और साइट बोलते हैं। एक खास बात, जब क्रिस्टल लैटिस को हम माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर एक ऐसी स्मॉलेस्ट 3-डायमेंशनल यूनिट है जो बार बार 3-डायमेंशनली रिपीट होकर के बड़े क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर रही है, और उसी यूनिट को हम नाम देते हैं यूनिट सेल। क्या नाम देते हैं, यूनिट सेल। इस डायग्राम में एक क्यूबिकल यूनिट सेल भी दिखाया गया है, एक क्यूबिक शेप का यूनिट सेल आपको यहां देखने को मिल रहा होगा, दिस वन। क्लियर? ये यूनिट ही 3-डायमेंशनली बार बार रिपीट होकर के एक बड़े क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर रही है, इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, यूनिट सेल नाम देते हैं। देखिए आपको एक यूनिट सेल का एग्जांपल बताता हूं। सपोज ये बॉक्स है, दिस इज क्यूबिकल बॉक्स, सपोज ये यूनिट सेल है। ये यूनिट सेल ही बार बार रिपीट होगा 3-डायमेंशनली। इस बॉक्स के साथ एक और बॉक्स जुड़ गया, साइज बढ़ गई, एक और जुड़ गया और जुड़ गया, लाइक दिस। ऐसे 3-डायमेंशनली इसके साथ जोड़ते जाएंगे बॉक्स, इसकी साइज बढ़ती चली जाएगी। तो नेचुरली ये जो बॉक्स है वो किस नाम से जाना जाएगा, ये यूनिट सेल के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि यही यूनिट सेल 3-डायमेंशनली बार बार रिपीट होकर के बड़े क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर रहा है। याद रहे, यूनिट सेल इज स्मॉलेस्ट मॉडल ऑफ बिग क्रिस्टल। ये बड़े क्रिस्टल का एक छोटा मॉडल होता है, जो इसका शेप होता है वही क्रिस्टल का शेप डिसाइड करता है।
जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है, जो इसका डेंसिटी है, जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वही बिग क्रिस्टल का मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। मींस यूनिट सेल इज स्मॉलेस्ट मॉडल ऑफ बिग क्रिस्टल। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यूनिट सेल के बारे में। स्लाइड में क्या लिखा हुआ है? यूनिट सेल, the smallest unit which repeats again and over again three-dimensionally to form a big crystal is called unit cell of the crystal. Unit cell is the smallest model of a big crystal and has all the properties of solid crystal. Its geometry decides the geometry of solid crystal and its melting point, density, refractive index etc. corresponds to those of solid crystal. तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि किसी भी सॉलिड क्रिस्टल में एक स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशनल यूनिट होती है जो थ्री डायमेंशनली रिपीट होकर के एक बड़े क्रिस्टल का फॉर्मेशन करती है, जिसे हम क्या नाम देते हैं? यूनिट सेल। यूनिट सेल जो है वह बड़े क्रिस्टल का एक छोटा मॉडल है। इसका शेप क्रिस्टल का शेप डिसाइड करता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका डेंसिटी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही क्रिस्टल का मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। A unit cell is characterized by its dimension along the three edges A, B and C. Second point, angles between the edges alpha, beta and gamma. आप देखेंगे कि जो यूनिट सेल होता है, it is characterized by length of its three edges. Suppose this one is length, this is width, this one is height, that is लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। इनके वैल्यूज क्या क्या हैं, साथ साथ ये जो डिफरेंट एजेस हैं इनके बीच एंगल कितना बन रहा है, जिनको हम अल्फा, बीटा और गामा से डिनोट कर रहे हैं, इनसे कैरेक्टराइज्ड होता है कोई भी यूनिट सेल। याद रहे, यूनिट सेल के ये पहचान होते हैं। जैसे अगर हम क्यूबिकल यूनिट सेल की बात करें तो वहां पर लेंथ, विड्थ, हाइट, दैट इज ए, बी, सी तीनों सेम होंगे। साथ में जो डिफरेंट एंगल्स हैं जिनको हम अल्फा, बीटा और गामा से डिनोट कर रहे हैं, उनके वैल्यूज भी क्या होंगे? सेम होंगे। देखिए इस डायग्राम में, ये देखिए एक क्यूबिकल यूनिट सेल यहां दिखाया गया है। अगर क्यूबिकल यूनिट सेल है तो आप देखेंगे कि इसका जो लेंथ है, इसका जो विड्थ है और इसका जो हाइट है, दिस वन इज लेंथ, क्लियर, दिस इज विड्थ एंड दिस वन इज हाइट। ये तीनों जो है एग्जैक्टली सेम होंगे, यानी ए, बी और सी के वैल्यूज क्या होंगे? सेम होंगे। कौन कौन? दिस वन लेंथ, दूसरा विड्थ और हाइट। क्लियर हुआ? दूसरी चीज आप देखेंगे, डिफरेंट एजेस के बीच जो एंगल है अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस वन गामा, ये तीनों के वैल्यूज फॉर क्यूबिकल यूनिट सेल सेम होंगे, लेकिन अलग अलग टाइप के यूनिट सेल के लिए इनके वैल्यूज अलग अलग मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन सिंपल क्यूबिक और प्रिमिटिव यूनिट सेल all the sides and angles are equal, that is A equals to B equals to C and alpha equals to beta equals to gamma equals to 90 डिग्री। तो आपको बताया गया कि सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए A, B और C के वैल्यू साथ साथ अल्फा, बीटा और गामा के वैल्यू सेम होंगे। यहाँ एंगल तीनों अल्फा, बीटा और गामा तीनों का वैल्यू 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Similarly, other unit cells also have characteristic values of these parameters. Other unit cells में इन पैरामीटर्स के वैल्यूज अलग अलग होते हैं। Now, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल्स। अब हम देखते हैं यूनिट सेल्स का, स्पेशली क्यूबिकल यूनिट सेल्स का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो आप देखेंगे कि यूनिट सेल, स्पेशली क्यूबिकल यूनिट सेल्स इन जनरल दो टाइप में डिवाइड करते हैं हम। प्रिमिटिव यूनिट सेल वेयर पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स। तो यूनिट सेल, क्यूबिकल यूनिट सेल का पहला जो टाइप है जिसको हम सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं।
प्रिमिटिव यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ क्यूब के कॉर्नर्स पर होंगे, कॉर्नर के अलावा कहीं और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नहीं होंगे। तब हम उसे क्या नाम देते हैं? सिंपल क्यूबिक और प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो क्या देखा आपने? प्रिमिटिव यूनिट सेल में पार्टिकल्स ओनली एट कॉर्नर्स, पार्टिकल्स जो होंगे वो सिर्फ क्यूब के कॉर्नर पर होंगे। दूसरा टाइप है सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल में आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्यूब के सभी कॉर्नर्स के साथ साथ कुछ और पोजीशंस पर भी होंगे। जैसे बॉडी सेंटर में हो सकते हैं। बॉडी सेंटर क्या है? क्यूब के अंदर, ये सेंटर पार्ट यहां पर हो सकते हैं, या फेसेस के सेंटर पर हो सकते हैं, ये फेस कहलाता है, फेसेस के सेंटर पर हो सकते हैं, टोटल 6 फेसेस होते हैं, या एजेस के सेंटर पर, टोटल 12 एज होते हैं किसी भी क्यूब में। तो एजेस के सेंटर पर हो सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लाइक दिस। क्लियर है? तो उसको हम कौन सी कैटेगरी बोलते हैं? सेंटर्ड यूनिट सेल। तो सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा? पार्टिकल्स एट कॉर्नर्स एज वेल एज एट सम अदर पोजीशंस। जो पार्टिकल्स होंगे वह क्यूब के कॉर्नर के साथ साथ कुछ अन्य स्थितियों पर भी होंगे। इसके 3 कैटेगरीज आपके एनसीईआरटी के बुक में मिलते हैं। फर्स्ट वन इज बॉडी सेंटर्ड। ध्यान दीजिए, सेंटर्ड क्यूबिकल यूनिट सेल का पहला टाइप बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको सिंपली BCC बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। क्या होता है भाई? तो आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्यूब के सारे कॉर्नर पर होगा लाइक दिस, टोटल 8 कॉर्नर्स, और कॉर्नर के साथ साथ क्यूब के सेंटर में, जिसको हम बॉडी सेंटर बोलते हैं, वहां पर भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, एक पार्टिकल सेंटर पर। तो हम उसे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिकल यूनिट सेल या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बोलते हैं। क्या देखा आपने? बॉडी सेंटर्ड में पार्टिकल्स एट कॉर्नर्स एज वेल एज एट बॉडी सेंटर। जो पार्टिकल्स होंगे वो कॉर्नर के साथ साथ कहां पर होंगे? बॉडी सेंटर पर। दिस वन इज बॉडी सेंटर, सेंटर पोजीशन। क्लियर? चलिए, अब दूसरा टाइप है जिसको हम फेस सेंटर्ड बोलते हैं। फेस सेंटर्ड में क्या होंगे? पार्टिकल्स एट कॉर्नर्स एज वेल एज एट फेस सेंटर्स। जो पार्टिकल्स होंगे वो क्यूब के सारे कॉर्नर पर होंगे लाइक दिस, टोटल 8 कॉर्नर्स पर होंगे। कॉर्नर्स के साथ साथ फेसेस के सेंटर पर, जैसे ये फेस है तो इस फेस के एक सेंटर पर पार्टिकल होगा, ये फेस है तो इसके सेंटर पर, टोटल 6 फेसेस, उनके सेंटर पर अगर पार्टिकल हैं एलॉन्ग विथ किसके साथ साथ? कॉर्नर के साथ साथ, तो उसे हम क्या नाम देंगे? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, दैट इज FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर? और तीसरा कैटेगरी बहुत ही खास, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ECC क्यूबिक यूनिट सेल। क्या होता है? तो आप देखेंगे कि अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सारे कॉर्नर पर हों, टोटल 8 कॉर्नर्स पर हों, और कॉर्नर्स के साथ साथ 2 अपोजिट फेसेस, याद रहे ये फेस का अपोजिट फेस ये है, इसका अपोजिट फेस ये है, और इस फेस का अपोजिट फेस ये है। क्लियर? तो अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सारे कॉर्नर के साथ साथ किन्हीं 2 अपोजिट फेसेस के सेंटर पर भी हो, तो उसे हम एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। क्या लिखा है देखिए एंड सेंटर्ड में? पार्टिकल्स एट कॉर्नर्स एज वेल एज एट सेंटर ऑफ 2 अपोजिट फेसेस, यानी पार्टिकल सारे कॉर्नर के साथ साथ किन्हीं 2 अपोजिट फेसेस पर, अगर यहां है तो यहां हो, कहीं और ना हो, यहां है तो एक यहां, यहां है तो यहां। क्लियर है? तब हम उसे क्या नाम देंगे? एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, दैट इज ECC यूनिट सेल। क्लियर? इसके अलावा एक और केस होता है जिसको हम एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। एनसीईआरटी के बुक में ये केस नहीं दिया गया है, लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्न खड़ा हुआ है एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है, जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? एज सेंटर्ड, EDZE।
एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में आप क्या देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सारे कॉर्नर पर होंगे, जो कि सब जगह है। कॉर्नर के साथ साथ जो एज होते हैं, टोटल 12 एजेस होते हैं किसी भी क्यूब में, टोटल 12 एजेस के सेंटर पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। उसकी भी बात हम बाद में करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। अब हम देखेंगे कि ये जो डिफरेंट टाइप्स के क्यूबिक यूनिट सेल्स मिले, वहां पर यूनिट सेल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, सपोज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम यहाँ एटम्स ले रहे हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं, इसे हम काउंट करेंगे। एकेडमिक एग्जामिनेशन में यूजुअली यहाँ से एक केस पूछा जाता है, साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी यहाँ से केसेस पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल्स बनाने में भी इनका हमको रेफरेंस लेना पड़ता है कई बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल्स। पहला टाइप है प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स। क्या होता है, सच क्यूबिकल यूनिट सेल्स इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब एंड cube are called primitive or simple cubic, that is SC unit cells। क्या बताया गया, ऐसे क्यूबिकल यूनिट सेल जिसमें रचक कण, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल केवल क्यूब के सभी कॉर्नर पर होते हैं और कहीं भी नहीं होते, सिर्फ कहाँ होते हैं, कॉर्नर पर। उसे हम क्या नाम देते हैं, सिंपल क्यूबिक और प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्लियर। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि सिंपल क्यूबिक और प्रिमिटिव यूनिट सेल में पर यूनिट सेल कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कितने रचक कण होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्यूब के सारे कॉर्नर पर हैं, टोटल 8 कॉर्नर्स पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, रचक कण हैं। तो क्या यहां पर यूनिट सेल टोटल 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, तो आंसर इज नो। क्यों भाई, क्योंकि जो कॉर्नर का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वह टोटल 8 क्यूब्स के शेयरिंग में होता है, इक्वल शेयरिंग में होता है। किसी एक कॉर्नर पर आकर टोटल 8 क्यूब्स जुड़ते हैं। देखिए कैसे, ये एक क्यूब था, इस क्यूब से आकर ये दूसरा क्यूब जुड़ा, इस कॉर्नर पर आपने देखा कि यहां 2 क्यूब जुड़ गए, ऐसे ही एक तीसरा आकर जुड़ेगा इसी लेवल में, एक चौथा जुड़ेगा, 4 जुड़ गए। यहां से एक 5वां इसके ऊपर, उसका भी कॉर्नर यहां पर आएगा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। तो इस कॉर्नर पर टोटल 8 क्यूब्स आकर जुड़ रहे हैं। तो नेचुरली जो कार्बन का रचक कण है, कार्बन का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, वह किसी एक क्यूब को अपना 1/8 कंट्रीब्यूशन देता है, अपने 1/8वें भाग का कंट्रीब्यूशन देता है। तो अब यहां पर टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कितने हो गए, तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर यूनिट सेल इक्वल होंगे 1/8, क्योंकि कोई एक 1/8 का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। 1/8 इंटू 8 क्या है, टोटल 8 कॉर्नर्स पर 8 हैं और सारे के सारे 1/8 का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कितना आया, 1/8 इंटू 8, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर्स। तो वैल्यू कितना आया, 1। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पर यूनिट सेल केवल एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है। अगर हम एटम बोल रहे हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को, तो केवल एक एटम होता है। आगे कैलकुलेशन दिखाया गया है, ये देखिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल पहले शो किया गया है। यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्यूब के केवल कॉर्नर पर, टोटल 8 कॉर्नर्स पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। तो ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर शो किया गया है। साथ साथ ये दिखाया गया है कि जो कॉर्नर का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वह केवल अपने 1/8 पार्ट का कंट्रीब्यूशन देता है, किसी एक क्यूब को टोटल कंट्रीब्यूशन नहीं देता। इसलिए यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल काउंट करते समय जितने कॉर्नर के पार्टिकल हैं उनका 1/8 कंट्रीब्यूशन ही ऐड किया जाएगा। आगे देखिए कैलकुलेशन क्या लिखा है, हियर ईच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर इज इक्वली शेयर्ड बाय 8 क्यूब्स एंड गिव्स इट्स 1/8 कंट्रीब्यूशन टू ईच क्यूब।
Hence, total number of atoms per unit cell in simple cubic structure, that is n, capital N से डिनोट किया हमने, n equals to 1/8 into total number of atoms at corner, that is 1/8 into 8 equals to 1. Thus, there is only one constituent particle, say atom, per unit cell in simple cubic structures. तो आपने क्या देखा, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में या प्रिमिटिव यूनिट सेल में पर यूनिट सेल कितना कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है? आंसर इज 1. चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड टाइप लेते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. किसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल? ऐसे क्यूबिकल यूनिट सेल जिसमें रचक कण कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्यूब के सारे कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर पर भी उपस्थित हों. कहां? बॉडी सेंटर. क्या कहलाएगा? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. देखते हैं क्या लिखा है डेफिनेशन में, सच यूनिट सेल्स इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स as well as at the body center of the cube are called body centered cubic unit cell. देखिए यहाँ डायग्राम में शो किया गया है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सभी 8 कॉर्नर पर हैं. ये कॉर्नर्स के पोजीशन शो किए गए हैं, दिस वन, और कॉर्नर्स के साथ साथ एक बॉडी सेंटर पर भी शो किया गया है. ये देखिए, दिस वन इज एट बॉडी सेंटर. तो अगर रचक कण क्यूब के सारे कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर पर भी हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, दैट इज BCC यूनिट सेल. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. ये देखिए यहां पर टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट किया गया है. आप देखेंगे कि जो कॉर्नर का एटम है वह अपना 1/8 कंट्रीब्यूशन देता है किसी एक क्यूब को. ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, क्योंकि वो 8 क्यूब्स के इक्वल शेयरिंग में होता है. लेकिन जो एटम बॉडी सेंटर पर है, क्यूब के अंदर है, वो पूरा कंट्रीब्यूशन उसी क्यूब को देता है. तो नेचुरली उसका टोटल कंट्रीब्यूशन सेम क्यूब के लिए होगा. क्लियर? तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने मिलेंगे? 1/8 इंटू 8, क्योंकि कॉर्नर वाले 1/8 का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, प्लस 1 कौन सा है? एट बॉडी सेंटर. जो बॉडी सेंटर पर है वो पूरा कंट्रीब्यूशन उसी क्यूब को दे रहे हैं. तो नेचुरली टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन BCC स्ट्रक्चर्स कितने मिलेंगे? 2. क्लियर? ये देखिए डायग्राम में, जो कॉर्नर वाले हैं वो अपने 1/8 का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, लेकिन जो सेंटर में है वो पूरा कंट्रीब्यूशन अंदर में रहता है, सेम क्यूब को देता है. तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल यहां कितने आते हैं? 2 आते हैं. सिंपल क्यूबिक में कितना था? 1, बट BCC में कितना मिला? 2. देखिए आगे कैलकुलेशन. Here each constituent particle, say atom, present at corner is equally shared by 8 cubes and gives its 1/8 contribution to each cube, while that present at body center gives its entire contribution to same cube. Hence, total number of atoms per unit cell in body centered cubic structure n equals to क्या मिलेगा? 1/8 into total number of atoms at corner प्लस क्या जुड़ेगा? 1 क्या है? एटम एट बॉडी सेंटर. तो क्या मिला? 1/8 इंटू 8 प्लस 1, दैट इज 1/8 इंटू 8, 1 हो गया, प्लस 1, दैट्स इक्वल्स टू 2. इट मीन्स इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर्स देयर आर 2 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर यूनिट सेल. क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ थर्ड केस ले रहे हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, दैट इज FCC यूनिट सेल. क्या होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल? सच क्यूबिकल यूनिट सेल्स in which constituent particles remain present at all the corners of cube as well as at all the face centers. constituent particle कहां कहां होंगे? क्यूब के सारे कॉर्नर के साथ साथ सभी फेसेस के सेंटर पर.
कहां पर? फेसेस के सेंटर पर। उसे हम क्या नाम देंगे? फेस सेंटर्ड क्यूबिकल यूनिट सेल। देखिए क्या लिखा है, सच यूनिट सेल्स इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द फेसेस ऑफ द क्यूब आर कॉल्ड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये देखिए डायग्राम में सारे कॉर्नर पर हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दीज वन। कॉर्नर के साथ साथ फेस सेंटर्स पर ये देखिए एक फेस ये नजर आ रहा है आपको, इस फेस के सेंटर पर ये दूसरा फेस, ये जो फेस है उस फेस के सेंटर पर ये तीसरा फेस, ये देखिए ये एक फेस दिख रहा है, इस फेस के सेंटर पर ये, यहां देखिए ये एक फेस है, इस फेस के सेंटर पर ये, साथ में ये एक फेस है, इस फेस के सेंटर पर ये, वैसे ही इस फेस के सेंटर पर ये। तो टोटल जो 6 फेसेस हैं उनके सेंटर्स पर भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है एलॉन्ग विथ ऑल द 8 कॉर्नर्स। ये क्या कहलाएगा? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब जो कॉर्नर का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो किसी एक क्यूब को अपना 1/8 कंट्रीब्यूशन देता है। क्यों? क्योंकि वो टोटल 8 क्यूब्स के द्वारा शेयर्ड होता है। लेकिन जो फेसेस का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो केवल 2 क्यूब को शेयर करता है। क्यों भाई? क्योंकि फेसेस पर केवल 2 क्यूब आकर जुड़ते हैं लाइक दिस। तो अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फेस पर है, यहां पर है, तो वह आधा कंट्रीब्यूशन एक क्यूब को देता है, आधा दूसरे को देता है। इसके बेसिस पर हम यहां कैलकुलेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर यूनिट सेल। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए यहां पर जो कॉर्नर का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो अपना 1/8 कंट्रीब्यूशन देता है ईच क्यूब को। लेकिन जो फेस सेंटर्स वाले होते हैं वो अपना 1/2 का कंट्रीब्यूशन देते हैं। कितने का कंट्रीब्यूशन देते हैं? 1/2 का कंट्रीब्यूशन देते हैं किसी एक क्यूब को। चलिए आगे कैलकुलेशन देखें। हियर ईच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर इज इक्वली शेयर्ड बाय 8 क्यूब्स एंड गिव्स इट्स 1/8 कंट्रीब्यूशन टू ईच क्यूब, while that present at faces are equally shared by 2 cubes and gives its 1/2 contribution to each cube. Thus, total number of atoms per unit cell in FCC structures n equals to क्या मिलेगा? 1/8 into total number of atoms at corners plus 1/2 into total number of atoms at faces, that is 1/8 into 8, क्योंकि कॉर्नर पर टोटल 8 आइटम्स हैं और एक आइटम 1/8 का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, प्लस 1/2 इंटू 6, क्योंकि फेस सेंटर्स पर कितने आइटम्स हैं? 6, और हर आइटम हाफ का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो वैल्यू क्या मिला? 1 + 3, 1/2 इंटू 6 दैट इज 3, दैट इज 4। दस देयर आर इन ऑल 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से एटम्स पर यूनिट सेल इन FCC स्ट्रक्चर्स। तो आपने क्या देखा? FCC स्ट्रक्चर्स में पर यूनिट सेल कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे? तो आंसर इज 4। यहां 1 का कंट्रीब्यूशन किसके कारण आएगा? ड्यू टू कॉर्नर्स। और 3 का कंट्रीब्यूशन किसके कारण आएगा? ड्यू टू एटम्स एट फेसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड सेंटर्ड क्यूबिक दैट इज ECC यूनिट सेल। क्या होता है एंड सेंटर्ड क्यूबिक? ऑलरेडी बता चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सारे कॉर्नर्स पर हों और कॉर्नर के साथ साथ किन्हीं 2 अपोजिट फेसेस के सेंटर पर हो। किन्हीं 2, यहां है तो यहां हो, कहीं और फेस पर नहीं हो, यहां हो तो यहां और यहां हो तो यहां। क्लियर? उसे हम क्या नाम देते हैं? एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देखिए क्या लिखा है? सच यूनिट सेल्स इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स as well as at the center of 2 opposite faces of the cube are called end centered cubic, that is ECC unit cell। देखिए डायग्राम में यहां पर सारे कॉर्नर पर, क्यूब के सारे कॉर्नर पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, साथ साथ इस फेस के सेंटर पर, ये वाला फेस, इस फेस के सेंटर पर एक यहां है और उसका अपोजिट फेस जो ये है उसके सेंटर पर यहां है।
तो नेचुरली यह एक ECC यूनिट सेल का एग्जाम्पल है जो डायग्राम में बना हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैसे काउंट होगा, तो आप देखेंगे कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है और फेसेस पर यहां दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं अपोजिट फेसेस पर और दोनों अपने 1/2 का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो हाफ और हाफ मिलकर कितना हो गया 1। तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर यूनिट सेल यहां कितना आएगा 2। याद रहे BCC क्रिस्टल में भी टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर यूनिट सेल कितने आए थे 2। ये देखिए आप, here each constituent particle, say atom, present at corner is equally shared by 8 cubes and gives its 1/8 contribution to each cube, while that present at faces are equally shared by 2 cubes and gives its 1/2 contribution to each cube. Thus, total number of atoms per unit cell in ECC structures n equals to 1/8 into total number of atoms at corner plus 1/2 into total number of atoms at faces, that is 1/8 into 8 plus 1/2 into 2, तो कितना हो गया 1 plus 1, इसका वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, that's equals to 2. Thus, there are in all 2 constituent particles, say atoms per unit cell in ECC structures. तो किन किन क्यूबिकल यूनिट सेल में पर यूनिट सेल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 2 होते हैं, तो आंसर इज BCC एंड ECC। याद रहे यहां ECC का मतलब एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चौथा कैटेगरी ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ये चौथा कैटेगरी NCERT के बुक में नहीं दिया गया है लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है ये, एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्ट फॉर्म में इसका भी ECC बनता है। एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, याद रहे दोनों अलग अलग हैं। हम बात करने जा रहे हैं एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के। सच यूनिट सेल्स इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स as well as at the center of all the edges of the cube are called edge-centered cubic unit cells। यानी ऐसे क्यूबिकल यूनिट सेल जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रचक कण क्यूब के सारे कॉर्नर के साथ साथ सारे एजेस के, सारे सिरे के सेंटर पर भी होते हैं, उन्हें हम क्या नाम देते हैं, एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये देखिए डायग्राम में एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बनाया गया है। सारे कॉर्नर पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं क्यूब के और कॉर्नर के साथ साथ इस एज के सेंटर में ये, 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 जितने भी 12 एजेस हैं उन सब के सेंटर में भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। इसे हम क्या नाम देते हैं, एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। प्रश्न खड़ा हुआ यहां पर टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कितने होंगे। तो आप देखेंगे कि जो कॉर्नर का एटम है वो अपना 1/8 कंट्रीब्यूशन देता है, जबकि एजेस, याद रहे एजेस पर आकर के टोटल 4 क्यूब्स जोड़ते हैं। एजेस पर कितने क्यूब्स आकर जुड़ते हैं, 4। ये देखिए इस एज की अगर हम बात करें, यहां पर एक दूसरा क्यूब आकर जुड़ गया लाइक दिस, क्लियर। इस एज पर 2 क्यूब जुड़े, इसके ऊपर एक आएगा, इसके ऊपर एक आएगा, तो इस एज पर टोटल 4 क्यूब जुड़ेंगे। कितने, 4। ये देखिए इस एज पर एक ये, दूसरा आकर ये जुड़ा, तीसरा इसके ऊपर और चौथा ये। तो किसी एक क्यूब को, एज पर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किसी एक क्यूब को कितना कंट्रीब्यूशन देगा, 1/4। उसके बेसिस पर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कैलकुलेट करेंगे। देखिए कैसे, here each constituent particle, say atom, present at corner is equally shared by 8 cubes and gives its 1/8 contribution to each cube, while that present at edges are equally shared by 4 cubes and gives their 1/4 contribution to each cube. Thus,
टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन एज सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर कैसे काउंट हुआ, n इक्वल्स टू 1/8 इंटू नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर प्लस 1/4 into total number of atoms at edges, that is 1/8 into 8 number of atoms at corner plus 1/4 into 12, 12 क्या है, number of atoms at edges, तो क्या मिला 1 plus 3 that is 4. Thus there are in all 4 constituent particles say atoms per unit cell in edge centered cubic structures. तो edge centered cubic structures में per unit cell कितने constituent particles मिले, 4. याद रहे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में भी पर यूनिट सेल कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिले थे, 4. क्लियर. कुछ कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस लेक्चर में आए हैं उनको हमने यहां पर सेग्रीगेट करके अलग से कर दिया है. देखिए क्या क्या है. टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से एटम्स पर यूनिट सेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल्स. सबसे पहला सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक क्रिस्टल में आपने देखा था टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर यूनिट सेल 1 आया था. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक दैट इज BCC क्रिस्टल्स में 2 मिला. एंड सेंटर्ड क्यूबिक दैट इज ECC क्रिस्टल में भी 2. बट फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल एंड एज सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल में नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर यूनिट सेल कितने मिले, 4. तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. नेक्स्ट लेक्चर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे. क्या होता है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स, और साथ साथ डिफरेंट टाइप्स के जो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स मिलेंगे उनमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स की. आज बस इतना ही. थैंक यू.